नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के एक बहुत ही खास अवतार पर बात करने वाले हैं, वराह अवतार। जी। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धार। बिल्कुल। और ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आया था। हाँ, मतलब पाप बहुत बढ़ गया था और एक असुर था, हिरण्यक्ष। हाँ, हिरण्याक्ष। उसके अत्याचार से देवता भी मतलब परेशान थे और उसने तो पूरी पृथ्वी को ही उठाकर समुद्र में छिपा दिया था। जी बिल्कुल, गहरे ब्रह्मांडीय सागर में। तब सृष्टि लगभग रुक सी गई थी। देवता भी असहाय थे। अच्छा, तो फिर भगवान विष्णु ने कैसे हस्तक्षेप किया? कहानी में क्या मोड़ आता है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देवताओं ने प्रार्थना की और विष्णु जी प्रकट हुए, लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से। कैसे? इस स्रोत के अनुसार वे ब्रह्मा जी की नासिका से, मतलब नाक से, एक छोटे से जीव के रूप में निकले। क्या? नाक से? जी हाँ। और फिर पलक झपकते ही वो छोटा सा जीव एक विशालकाय वराह यानी जंगली सुअर बन गया। ये तो वाकई बहुत असाधारण बात है। स्रोत उनके इस वराह रूप के बारे में कुछ बताता है? कैसा था वो रूप? हाँ हाँ, वर्णन काफी तेजस्वी है। मतलब सिर्फ एक बड़ा जंगली सुअर नहीं। स्रोत कहता है कि शरीर पहाड़ जितना विशाल था। अच्छा। गर्जना ऐसी जैसे बादल गरज रहे हों। खुरों से धरती कांप उठती थी और आंखों में जैसे आग की लपटें थीं। बाप रे। और सबसे खास बात, उनकी वो बड़ी दाढ़ें, मतलब टस्क्स, जो बाद में पृथ्वी को उठाने के काम आईं। तो ये रूप सिर्फ आकार में बड़ा नहीं था, बल्कि शक्तिशाली भी बहुत था। बिल्कुल। और शायद ये रूप चुनावी इसीलिए गया। देखिए, वराह में स्वाभाविक रूप से धरती खोदने, गहराई तक जाने की क्षमता होती है। तो ये शक्ति और उद्देश्य दोनों का प्रतीक था। समझ गई। तो इस विशाल रूप को धारण करके उन्होंने क्या किया फिर? सीधा समुद्र में? हाँ, तुरंत उन्होंने ब्रह्मांडीय महासागर में छलांग लगा दी। अपनी सूंघने की शक्ति, जो वराह की वजह से भी तेज होती है, उससे पता लगा लिया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छुपा रखा है। अच्छा। और फिर वो गहरे पानी में उतरे और भूमि देवी को ढूंढ निकाला। लेकिन हिरण्याक्ष ने उन्हें रोका होगा। इतनी आसानी से तो नहीं ले जाने दिया होगा पृथ्वी को। रोका क्यों नहीं, बिल्कुल रोका। जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर ऊपर आने लगे, हिरण्याक्ष ने रास्ता रोक लिया। फिर तो युद्ध हुआ होगा। भयंकर युद्ध। स्रोत बताते हैं कि ये लड़ाई हजारों साल तक चली। हजारों साल? ये सचमुच इतने साल थे, या शायद ये उसकी भीषणता बताने का तरीका है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। शायद ये लाक्षणिक हो, मतलब उस संघर्ष की महत्ता और उसकी लंबाई बताने के लिए। धर्म और अधर्म का युद्ध था वो। और अंत में जाहिर है भगवान विष्णु की विजय हुई। जी हाँ, बिल्कुल। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। स्रोत में हथियार को लेकर थोड़ी भिन्नता मिलती है, कभी गदा कभी चक्र, पर परिणाम एक ही था, अधर्म का नाश। और पृथ्वी? हिरण्याक्ष के वध के बाद उन्होंने भूमि देवी को, यानी पृथ्वी को, अपनी दाढ़ों पर बहुत सुरक्षित तरीके से उठाया और वापस लाकर ब्रह्मांड में उसकी सही जगह, उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। उसे स्थिर किया ताकि जीवन फिर से चल सके। तो ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने और एक ग्रह को बचाने भर की नहीं है। इसका गहरा अर्थ क्या है इस स्रोत के हिसाब से? देखिए, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। पहली तो ये, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि ईश्वर सृष्टि की रक्षा के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं। हाँ, चाहे वो कितना भी अप्रत्याशित क्यों ना हो, जैसे वराह का रूप। बिल्कुल। रूप महत्वपूर्ण नहीं है, कर्तव्य महत्वपूर्ण है। वराह बनकर ही वो गहरे पानी में जा सकते थे, पृथ्वी को ढूंढ सकते थे। तो ये जरूरत के हिसाब से ढलने और धर्म निभाने का प्रतीक है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात, जो शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है आज, वो है पृथ्वी का महत्व। कहानी में पृथ्वी सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है। हाँ, उसे भूमि देवी कहा गया है। जी, एक जीवित सत्ता, एक माँ की तरह, जिसका अपहरण हुआ और जिसे बचाया गया। तो स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पृथ्वी की रक्षा, उसका सम्मान, ये हर युग का परम धर्म है। ये बात तो आज के समय में बहुत मायने रखती है, जब हम पर्यावरण की इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहे तो वराह अवतार की कथा न सिर्फ ईश्वरीय हस्तक्षेप और बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाती है, बल्कि हमें पृथ्वी के प्रति हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। सही कहा। ये याद दिलाती है कि पृथ्वी पूजनीय है और उसकी देखभाल हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। क्या? स्रोत कहता है, पृथ्वी की रक्षा हर युग का परम धर्म है।
तो आज के युग में, आज के संदर्भ में इस रक्षा का असली मतलब क्या है? हम इसे कैसे निभा सकते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है।